Let's listen to Dr. Nikhil Motiramani, consultant interventional cardiologist with the experience of more than 10 years in medical practice, currently working as Director-in-Chief Interventional Cardiologist at Saraswati Dayal Motiramani Heart Clinic, Shankar Nagar, Raipur, for hypertension in young population along with the coronary artery disease and higher heart rate. Can be sure of happy heart. What is the traditional criteria of high blood pressure and hypertension? हाइपरटेंशन, जैसा कि आपने कहा, हाइपरटेंशन बेसिकली जैसे दो शब्द हैं, हाइपर और टेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 के ऊपर, तब हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन कई बार इसमें प्री हाइपरटेंशन जैसे 130, 80 और इस तरीके से होता है, बट हम उसको तभी हाइपरटेंशन कहते हैं जब 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइम में रेस्टिंग समय के ब्लड प्रेशर्स 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 के ऊपर हो। तो इसके लिए आपके 2 रीडिंग्स होने चाहिए अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग टाइम पे जब भी आप वो ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो रेस्टिंग टाइम पे होना चाहिए, कभी कोई एक्सर्शन के बाद, चाहे वो मेंटल या फिजिकल, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तभी हम एक पेशेंट को उसे हाइपरटेंशन है लिए लेबल कर सकते हैं। Can high blood pressure be completely cured? High blood pressure can be completely cured, yes partially and no also। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ हाई ब्लड प्रेशर किसी कारणवश होते हैं। कभी स्ट्रेस कारण होता है, कभी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस कारण होते हैं, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम या फिर कई और बीमारियां। अगर वो कारण हम हटा दें तो हाई ब्लड प्रेशर का क्योर पॉसिबल है। अगर ये हाई ब्लड प्रेशर एसेंशियल है, यानी ये अपने कोई कारण के बिना डेवलप हुआ है, तो उसका कारण होता है हमारी आर्टरीज की जो नसें हैं उनका हार्डनिंग होना, तो उस केस में फिर ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमें दवाइयां खानी पड़ती हैं और उस दवा से हम उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बना सकते हैं, और ये कंट्रोल बनाना अति आवश्यक होता है। Has there been a recent increase in the incidence of hypertension and heart attack among young patients? If yes, what could be the underlying cause? आजकल देखा गया है कि बीपी और हार्ट अटैक काफी यंग एज में डेवलप हो जा रहे हैं और काफी ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली में अगर हम देखें तो हम फैटी डाइट्स या जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं। कॉम्पिटिटिव माहौल होने के कारण हम सीडेंट्री हो गए हैं, हमने एक्सरसाइज छोड़ दी है, और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर हम अपना डाइट प्रॉपर कर लें, डेली एक्सरसाइज करें कम से कम 30 मिनट, और हम स्ट्रेस लेवल्स कम कर दें और स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी आदत से दूर रहें, तो हम अपने हार्ट हेल्थ को और हमारे ब्लड प्रेशर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। Public awareness initiative by Glenmark Pharmaceuticals.